दोस्तों अगर आप लोग बीए कर रहे हैं या फिर आपने बीए कर लिया है तो बीए करने के बाद में आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर रह सकता है, आपको हम बताने वाले हैं। आपने बीए चाहे किसी मोड से किया हो, प्राइवेट से किया हो, डिस्टेंस से किया हो, ओपन से किया हो, रेगुलर से किया हो, किसी भी तरीके से किया हो, बीए करने के बाद में अब आपको आगे क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर रह सकता है, आपको हम कुछ कोर्स बताएंगे, उसके फ़ायदे बताएंगे। ठीक है, आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, बेस्ट ऑप्शंस के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला जो बेस्ट ऑप्शन रह सकता है बीए करने के बाद में, वो पहला बेस्ट ऑप्शन रह सकता है एलएलबी का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने बीए कर लिया है तो आप एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी करने के बाद में आप लोग अपना चैम्बर ओपन कर सकते हैं। 3 साल का होता है एलएलबी। इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। एलएलबी के साथ में एलएलबी करने के साथ में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कंप्लीट होने के बाद में आप अपना चैम्बर ओपन कर सकते हैं। और एलएलबी करने के बाद में जो इनकम रहेगी वो डिपेंड करेगी आपके एक्सपीरियंस पर और आपके काम करने के तरीके पर, आपके केस सॉल्व करने के तरीके पर। सारी इनकम उस पर ही डिपेंड करती है। कोई आपको एग्ज़ाम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप एलएलबी करें। अगर आपको एक बड़ा अच्छा वकील बनना है तो आप एलएलएम भी कर सकते हैं, वरना एलएलबी से भी आपका काम चल जाएगा। तो एलएलबी एक काफ़ी अच्छा विकल्प रह सकता है ग्रेजुएशन यानी बीए करने के बाद में। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो एलएलबी में एडमिशन करा सकते हैं। तो पहला बेस्ट ऑप्शन है एलएलबी बीए करने के बाद। दूसरा जो बेस्ट ऑप्शन है वो रह सकता है डीएलएड। जी दोस्तों, डीएलएड भी आपके लिए एक बेटर विकल्प रह सकता है अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं। बीएड हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं क्योंकि बीएड से बेटर डीएलएड आपके रहेगा। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। रीज़न नंबर 1 रीज़न ये है कि बीएड की फ़ीस ज़्यादा है। ठीक है। रीज़न नंबर 2 बीएड जो है प्राइमरी से बाहर हो गया है। और रीज़न नंबर 3 बीएड करने के बाद में वैकेंसी काफ़ी लेट आती हैं। इन्हीं सब रीजंस की वजह से बीएड से बेटर रहेगा डीएलएड। आप लोग डीएलएड कर लें। आप प्राइमरी टीचर भी बन सकते हैं। इसके बाद में 12th लेवल के टीचर भी आप बन सकते हैं। और इसके अलावा आप प्राइवेट भी पढ़ा सकते हैं। प्राइवेट भी अपना कोचिंग सेंटर ओपन कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन रहा आपके लिए एलएलबी। दूसरा ऑप्शन हमने आपको बताया डीएलएड। अब तीसरा जो ऑप्शन है वो आप लोग देखें। अगर आपके पास पैसे कम हैं, इकोनॉमिकली आप लोग वीक हैं, तो आप बीए के बाद में एमए कर सकते हैं। एमए की फ़ीस काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो एमए भी आप कर सकते हैं। अब फ़ायदे क्या होंगे एमए करने के बाद में? तो एमए करने के बाद में पहला तो आप मास्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, मास्टर डिग्री आपके पास होगी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होगी। इसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। और दूसरा, एमए करने के बाद में आप प्राइवेट भी किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। तीसरा, एमए करने के बाद में खुद का कोचिंग सेंटर भी आप ओपन कर सकते हैं। चौथा ये कि आप प्राइवेट भी किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एमए अच्छे से किया होगा तो आप प्राइवेट भी किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। और आप लोग नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम निकाल कर पीएचडी भी कर सकते हैं। फिर आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं। तो 2 बेटर विकल्प मैंने आपको बताए हैं, शुरू वाले एलएलबी और डीएलएड। तीसरा विकल्प एमए का भी रह सकता है, ये विकल्प भी ठीक है। अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं, पैसे आपके पास कम हैं, तो एमए कर लें। एमए करने के बाद में पीएचडी कर सकते हैं। एमए के साथ साथ आप लोग किसी कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं। और बाकी आप कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, अपने सभी उन दोस्तों को शेयर कर दें जिसने बीए कर लिया है और बीए करने के बाद में अब वह कन्फ्यूजन में है कि क्या उनको करना चाहिए। उन सभी फ्रेंड को ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।